राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अगासुर कृष्ण के सभी साथियों को छोड़ देता है। तो सभी बाहर आकर कृष्ण और राधा से मिलती हैं। तो राधा कहती हैं, तुम सब ठीक तो हो ना। तभी कृष्ण कहता है, तुम सबके सुरक्षा में ही मेरा प्रसन्नता छिपी हुई है। मेरे विषय में विचार करके दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये स्मरण करके प्रसन्न हो जाओ कि इस संकट के घड़ी से पूर्ण हमने कितने सुख के क्षण साथ व्यतीत किए हैं। हम सभी एक साथ खेले। अब जब मेरे जाने का समय हो गया है तो मैं अपने हृदय से तुम सबकी यही सारी स्मृतियाँ लेकर जा रहा हूँ। तो ललिता कहती है, नहीं कृष्ण, ऐसा मत करो। तो कृष्ण कहता है, मुझे जाना ही होगा सखी। अब मैं अपने वचन में के बेड़ियों में बंधा हुआ हूँ। फिर कृष्ण अगासुर के मुख में जाने लगता है तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मत जाओ कृष्ण। फिर अगासुर कहता है, अब तुम्हें निगलकर मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण होगा। और कृष्ण को निगल लेता है और अगासुर कृष्ण को निगलते समय एक विष छोड़ता है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। केवल बाहर बलराम और राधा अपने होश में रहते हैं। फिर राधा कहती है, अगासुर ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है। कृष्ण ने अपना वचन निभाया, किंतु उसके पश्चात भी अगासुर ने सबको विष दे दिया। अगासुर, तुम्हारी जीवन लीला मैं अभी समाप्त करती हूँ। तो बलराम राधा को रोकता है और कहता है, इस अगासुर का अंत कान्हा के हाथों लिखा है। यदि तुम सहायता करना चाहती हो तो इन सभी को करो। इन सभी की सहायता करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगा। मैं मैया और अन्य वृंदावन वासियों के पास जाता हूँ। इसका विष का प्रभाव कदाचित उन पर भी पड़ा होगा। फिर कृष्ण अगासुर से कहता है, जिस प्रतिशोध और क्रोध के विषय में तुम दृष्टिहीन कर दिया है, वही तुम्हारा अंत का कारण भी बनेगा। जिसे तुम एक खेल कर रहे थे, वो तुम्हारे लिए एक अवसर था अपने इस मन में प्रेम जागृत करने का। दाऊ वो सभी सखिया आनंद के वो क्षण व्यतीत करना बस एक अवसर था अपने भीतर के इस क्रोध को शांत करने का और इसमें प्रेम भर देने का। इस अवसर का तुमने लाभ नहीं उठाया है। अब तुम्हारे भीतर इस प्रतिशोध और क्रोध का अंत होगा। वो होगा तुम्हारे अंत के साथ ही। फिर कृष्ण अपना आकार बड़ा करने लगता है तो अगासुर का सिर फट जाता है और कृष्ण बाहर आ जाता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सभी लोग अपनी चेतना में आ जाते हैं और खड़ा हो जाते हैं। फिर ललिता कृष्ण से कहती है, इस अगासुर का मृत्यु कैसे हुआ? तो कृष्ण कहता है, इस संसार में प्रेम से बलवान और कुछ नहीं है। आप स्वयं देख लो, आज तुम सबके प्रेम ने मुझे बचा लिया और इस अगासुर की मृत्यु हो गई। इधर यशोदा बलराम से कहती है, मेरा कान्हा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तो बलराम कहता है, हाँ सब ठीक है, उठिए आप सब। फिर कृतिका बलराम से कहती है, राधा कहाँ है? तो बलराम कहता है, आप सब ठीक हैं, आप सब सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आइए मैं आप सबको राधा और कृष्ण के पास ले चलता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर सैनिकों से कहता है कि मौन क्यों हो, स्पष्ट रूप से बता मुझे, क्या अगासुर मारा गया कृष्ण के हाथों? तो सैनिक कहता है, जी सेनापति जी, किंतु यदि हम ये समाचार लेकर महाराज के समझ जाएंगे तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कृपा करके उनके समक्ष ये समाचार लेकर आप ही जाएं। तो अक्रूर कहता है, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है ये अशुभ समाचार ले जाकर महाराज को दूंगा तो क्या वे मुझे जीवित छोड़ देंगे? मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा।
जाओ सब यहाँ से। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी कृष्ण से कहता है, ये सब क्या है, क्या हुआ था यहाँ, सब ठीक तो हो ना। तब एक कृतिका कहती है, ये तो सत्य में एक मायावी असुर है, ये है कौन। तो कृष्ण कहता है, ये अघासुर है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, संकट टल चुका है। फिर यशोदा कहती है, कितना भयंकर असुर है ये, इसका मृत्यु कैसे हुआ। तो कृष्ण कहता है, मैं क्या जानूं मैया, मुझे तो ये जीवित ही निगल दिया था, कदाचित इसके विष ने ही इसके प्राण हर लिए। शरीर के विष से अधिक हानिकारक होता है हृदय का विष, जिसके भी हृदय में किसी और के लिए विष भरा होता है, एक ना एक दिन वही विष उसी का प्राण ले लेता है। तो राधा कहती है, सत्य कहा कृष्ण, अघासुर का मृत्यु हम सभी के लिए एक शिक्षा है। फिर यशोदा कहती है, प्रतीत होता है आज साक्षात हमें सभी के प्राण की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने किया है, हमें शीघ्र ही उनके दर्शन करने चलना चाहिए। तो नंद जी कहता है, हाँ यशोदा सत्य कहा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी प्राप्ति कंस के समक्ष अघासुर का समाचार लेकर जाती है। तो कंस कहता है, कहा कोई मुझे उस कृष्ण के गतिविधियों का समाचार बताएगा या नहीं। तो महारानी प्राप्ति कहती है, ओ यह है कि कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया है। तो कंस कहता है, ये सत्य नहीं हो सकता है। तो प्राप्ति कहती है, ये सत्य है, यहाँ किसी में आपका क्रोध का सामना करने का साहस नहीं था, इसलिए मैं स्वयं मुझे आना पड़ा ये अशुभ समाचार लेकर। अब मैं आपके आज्ञा का पालन करते हुए अपने मृत्यु दंड के लिए सज्ज हूँ महाराज। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।